सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि ये रक्षाबंधन का जो व्लॉग है मैं बहुत लेट शेयर कर रही हूँ, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। मेमोरी के लिए रहेगा मेरे पास हमेशा। आप सबको पता है वीडियोस लेट क्यों हो जाते हैं, टाइम नहीं रहता है मेरे पास अभी दोनों बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं की थी, बस केवल रक्षाबंधन का जो मतलब राखी वगैरह का जो हुआ था ना, बस वही शूट किया था। सुबह से क्या किया वो सब नहीं किया। तो ये जो मेरी दीदी है ना, ये मेरी ननद है बीच वाली, जो शिवपुरी में रहती हैं, तो आना इनका बहुत कम हो पाता है। तो इस बार दीदी आई थी, तो बस उनके साथ में हमने वीडियोग्राफी करी है यहाँ पर। और दीदी ने पहले इनको राखी बांधी, फिर मुझे बांधी, फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। दीदी की दो प्यारी प्यारी सी बेटियाँ हैं, उन्होंने भी राघव को राखी बांधी थी, वो अभी आगे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो मेरी दो ननद और हैं वो हैं ग्वालियर में। वो उनका आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बिकॉज़ उनके घर पर रक्षाबंधन पर उनके और रिलेटिव्स आए हुए थे। सबके यहाँ त्यौहार पर कोई ना कोई आता है, इस वजह से। तो हमने ये सोचा था यहाँ हम सारा कुछ सेलिब्रेट करने के बाद शाम को करीब 3-4 बजे ग्वालियर निकल जाएंगे, और वहाँ दीदियों से राखी बंधवा कर एक रात हम वहीं दीदी के यहाँ रुक जाएंगे, बड़ी वाली दीदी के यहाँ, और नेक्स्ट डे वहाँ सुबह मॉर्निंग में कोई सुपरफास्ट ट्रेन से हम निकल आएंगे। तो ये हमारा प्लान था, क्योंकि नेक्स्ट डे ज्वाइन करना था खुरई में आकर ड्यूटी। तो बस वही चल रहा है। देखिए दीदियाँ यहाँ राघव को राखी बांध रही हैं, टीका कर रही हैं, और वो एज़ यूजुअल बस रोए जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है उसे कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। यहाँ मैं आ गई हूँ अपने मायके करीब 1:30 बजे। इस बार क्या था ना, राखी का मुहूर्त भी 1 बजे के बाद शुरू था, तो 1 बजे के बाद ही मैंने भगवान जियों को राखी बांधी, और उसके बाद में दीदी ने हम लोगों को बांधी, जैसा आपने पहले देख लिया। और फिर मैं तुरंत निकल आई थी यहाँ, क्योंकि एक ही शहर में मायका है मेरा। तो भैया भी यहाँ वेट कर रहे थे, बोल रहे थे कितनी देर से आ रहे हो। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। तो यहाँ पर वान्या ना गर्वांश को, प्रियांश को, और मेरी बहन का जो बेटा है ना, उसको तो खैर नहीं बांधेगी। उनके यहाँ पर राखी अभी नहीं बांधी जाती है, उनके यहाँ पर जन्माष्टमी पर बांधी जाती है। तो उसकी राखी वो उसको दे देगी, और वो जो गिफ्ट लाई है इन दोनों को देने के लिए, वो उसने दे दी है पहले ही। तो वो लोग अपने अपने गिफ्ट पकड़ रहे हैं, बिस्किट्स वगैरह। तो बस यहाँ पर यही सब चल रहा है। और इसके बाद में मैं अपने जो भी मेरे कज़न्स हैं यहाँ पर भी, और एक दो जगह मुझे जाना भी है, वहाँ पर जा कर के हम लोग करेंगे, और फिर हमें ग्वालियर निकलना है। तो बस यही है, सुबह से काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही थी। त्यौहार वाले दिन बहुत सारे काम भी रहते हैं, खाना पीना, पूजा, और कुछ एक दो चीज़ें अलग से भी होती हैं, वो भी करना था। तो वो सब किया। तो मैंने शुरू से तो व्लॉग नहीं बनाया, पॉसिबल भी नहीं हो पाता। व्लॉग बना भी लो तो फिर व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं हो पाता। इसलिए मैंने सिर्फ थोड़े बहुत जो मेन मतलब जो फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था ना, बस केवल उतने ही वीडियो क्लिपिंग की थी, उससे ज़्यादा मैंने की ही नहीं। यही सोच कर कि क्या फ़ायदा, फिर जितना ज़्यादा क्लिपिंग करो उतना ज़्यादा एडिटिंग करो, उतना ज़्यादा उसमें फिर चीज़ें करो, और उसके बाद उसे अपलोड करो। काफ़ी लेट अपलोड होता है। भाई की कलाई में प्यार बांधा है, प्यार की डोरी से मैया संसार बांधा है। हाँ हाँ दुकानदार ने बाद में खोल के देखा, देखो चंदन की हमने सब में डला है। कैसो हंसो आंटी, आजकल यही चल रहा है सब। मीठे में हम के बांध ले मीठा इससे खा जाते हैं। अरे गोल मत तो बंद है, उसको खाता लो। ये भाई की कलाई प्यार बांधा। तो यहाँ आपने देखा, मैंने एक अपनी बहुत अच्छी सी आवाज़ में गाना गाया। सब लोग काफ़ी हंस रहे थे। ऐसे ही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए मिलो उसी में। बस यही सब थोड़े बहुत फ़न में मोमेंट होते हैं जो कैप्चर हो जाते हैं, इसके अलावा और होता ही क्या है। तो बस अब बारी आ गई मेरी बहन की, तो उसने कहा मैं भी कर देती हूँ, तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो उसका भी बना लिया था। और बस उसके बाद आती है बारी कुछ फ़ोटोज़ की। फ़ोटो लिए बिना मतलब कैसे ही रह सकते हैं। एक और कज़न भी आ गया था मेरा, जो पास में ही रहता है, कज़न और कज़न सिस्टर दोनों लोग। तो इन लोगों को भी हमने मतलब कज़न को भी कर दिया था। फिर हमारी ग्रुप फ़ोटो हो गई थी, और फिर हम चले गए थे एक और कज़न है जो थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो उनके वहाँ पर। तो वहाँ पर भी भैया को, भाभी को, सभी लोगों को हमने मुलाकात की, टीका किया, और बस वहाँ पर भी कुछ फ़ोटो हुए। हाँ, वेरी गुड। राखी बांधो वान्या सच्ची में।
बस फिर उसके बाद मैं अपने मायके में सभी जगह टीका करने के बाद में ना घर पहुँचे तो कुछ और भी हमारी दीदियाँ हमारा वेट कर रही थी, मतलब मेरी ननद वगैरह जो मामा जी साइड से हैं वो सब लोग आई हुई थी। तो बस वहाँ पर भी सबके साथ एक के बाद एक करके टीका करवाया। उसके बाद ना फिर हमने सारी पैकिंग की, क्योंकि हमें ग्वालियर निकलना है तो खुरई तक की पैकिंग करके निकलना है, क्योंकि ट्रेन वहीं से थी ना। तो फिर हम निकले और पहुँचे करीब 7 बजे दीदियों के यहाँ पर। तो बस वहाँ जाकर भी फटाफट से देखिए दीदियों ने कर दिया है टीका वगैरह। छोटी वाली दीदी भी ना बड़ी वाली दीदी के घर पर ही आ गई थी, हमने इन्फॉर्म कर दिया था। हाँ, चावल चावल थोड़े से रुक जाए। हाँ चलो बांधो बांधो, सीधा करो उसको, सीधा करो। हाँ ये तो उसकी है। सो हम लोग करीब शाम को 7 बजे ग्वालियर पहुँचे थे। तो जो हमारी सबसे छोटी वाली दीदी हैं उनसे हमने बोल दिया था, तो वो बड़ी दीदी के घर पर ही आ गई थी। तो दोनों ने एक साथ ही हम मुझे और मेरे हस्बैंड को कर दिया था। उसके बाद बच्चों की बारी आती है। राघव देखिए कितना ज़्यादा रो रहा था। और ये हमारे दीदी के सबके साथ के फ़ोटो थे। उसके बाद छोटी वाली जो दीदी है वो चली गई थी, क्योंकि उनके यहाँ पर भी उनकी ननद वगैरह आई हुई थी। उसके बाद ये छोटी सी क्लिपिंग ली है मैंने मॉर्निंग में करीब 9 बजे स्टेशन की, ग्वालियर स्टेशन की। हम वेट कर रहे हैं शताब्दी का। हमने शताब्दी में रिजर्वेशन करवा लिया था इसीलिए, क्योंकि जल्दी पहुंचना है, ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो सबसे ज़्यादा सुपरफास्ट वही है जो हमें जल्दी भी ना पहुंचा देगी। सो दीदी जीजाई दोनों आए थे, हमें छोड़ गए थे, बस स्टेशन के अंदर नहीं आए थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह लेना कंपलसरी होता है बड़ी जगहों पर। तो इस वजह से बस बाहर तक वो लोग हमें ड्रॉप करके गए थे। खूब अच्छे से बने ने बहुत एंजॉय किया 3-4 दिन के त्यौहार में। बट हाँ ना, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया सब कुछ, अभिषेक वगैरह त्यौहार सेलिब्रेट करना, और बस भागम भागी भी हो गई काफ़ी ज़्यादा। सो अब यहाँ पर ना ट्रेन आ गई है शताब्दी। अच्छा, शताब्दी ट्रेन में ना मैं पहली बार बैठी थी, ऐसा कभी मौका पड़ा नहीं कुछ कहीं जाने का, तो इसलिए मैं शताब्दी से हमने सफ़र नहीं किया। मतलब इस तरीके से जाने का नहीं पड़ा, गए तो बहुत जगह घूमने हैं, फैमिली के साथ में जाते हैं। बट मैं सच कहूँ मेरा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा जितना शताब्दी को लेकर के मैं एक्साइटेड थी या सोच रही थी कि अच्छा इसमें फ़र्स्ट टाइम बैठूँगी। मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। हाँ, जो लोग सिंगल जा रहे हैं या हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, बच्चे जिनके साथ नहीं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। आराम से आपको एक सीट मिलती है, उसके आगे एक टेबल जैसी रहती है, तो आराम से। बट क्या है ना, बच्चों के साथ नहीं है। हम लोगों को सिर्फ 2 सीट हमने करवाई थी रिज़र्व, वही मिली, और बच्चे हमारी गोद में। और फिर बच्चे क्या है, फंसा फंसा सा फील कर रहे थे। वैसे जो नॉर्मल ट्रेन में हम जाते हैं बैठ करके रिजर्वेशन में एसी में, तो बच्चे बहुत अच्छे से कंफर्टेबली, क्योंकि वो ट्रेन की सीट जो है वो बहुत लंबी रहती है, तो बहुत अच्छे से यहाँ वहाँ फैल के मस्ती करते हुए, कई बार आपने देखा भी है वीडियोज़ में, राघव और वान्या जाते हैं। बट यहाँ वो लोग कुछ खास एंजॉय नहीं कर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कब हमारा स्टेशन आ जाए, ये क्या हम फंसे फंसे से बैठे हुए हैं। तो बस वही देखिए आप, चेहरे भी उनके ऐसे ही हो रहे हैं कि क्या, क्योंकि वो उतना मज़ा नहीं कर पा रहे थे, कहीं घूम फिर नहीं पा रहे थे, फैल के ट्रेन में नहीं बैठ पा रहे थे। तो सच बात बस यही है कि थोड़ा सा अच्छा है, बट अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी स्पीड में भी मुझे ऐसा कुछ खास अंतर नज़र नहीं आया कि उसने मुझे बहुत जल्दी हम लोगों को पहुँचा दिया हो। हाँ, 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले पहुँचा दिया होगा बस बिना स्टेशन पर, तो वो चीज़ हो सकती है। बाकी ठीक रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। सो बस उसके बाद ना 1-2 हमने फ़ोटो क्लिक किए, और हम यहाँ पर थोड़ा बहुत स्नैक उसमें जो मिलता है वो आ गए थे, तो वही सब बच्चे खा रहे हैं। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे खुरई, तो अभी हम लोग वहीं पर हैं। राघव का बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट किया था, जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट की थी, मेरी ननद भी आई थी सबसे छोटी वाली, वो सब आपको आगे की वीडियोज़ में दिखेगा। बाय बाय।